ऑल मूवीज एक्सप्लेन्ड प्रस्तुत करते हैं द जैक इन द बॉक्स अवेकनिंग। कहानी में हम देखते हैं एक बूढ़ी औरत को जो बीमार लेटी हुई है और ये आदमी इस बूढ़ी औरत के लिए म्यूज़िकल बॉक्स लेके आता है और अपने पैसे लेके वहाँ से चला जाता है। और नीचे जाने के बाद उसे याद आता है वो अपनी चाबी ऊपर ही भूल गया है। यह बूढ़ी औरत इस म्यूज़िकल बॉक्स को पाकर बहुत ही खुश दिखती है और फिर वो बूढ़ी औरत म्यूज़िकल बॉक्स के ऊपर अपनी डिज़ायर लिखती है और इस म्यूज़िकल बॉक्स को प्ले करने लगती है। अब जिसने ये म्यूज़िकल बॉक्स लेके आया होता है वो ऊपर आता है और देखता है कि यहाँ कोई है और अगले ही पल हम देखते हैं इसकी लाश बूढ़ी औरत के पास पड़ी होती है। बॉक्स ने अपना पहला शिकार कर लिया है। इस मैंशन में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है एमी। एमी एडगर से मिलती है और दोनों मैंशन में जाते हैं। एमी यहाँ एक मेड के जॉब के लिए आती है। एडगर उसे उसके काम समझाता है और इस मैंशन के नियम भी। एडगर अपनी माँ के लिए ब्रेकफास्ट लेके आ रहा होता है और नीचे पड़ा खून देखकर डर जाता है। उसकी माँ कहती है कि मिस्टर हक्सले अब इस दुनिया में नहीं रहे और अपने बेटे को उसका साथ देने को कहती है और एडगर इस बात से बहुत नर्वस होता है। एमी नेटवर्क कवरेज ढूंढ रही होती है और उसकी मुलाकात वहाँ के दूसरे स्टाफ से होती है, जैनेट जो कि हाउसकीपिंग में है और फ्रैंक जो कि उस मैंशन का शेफ़ है। हम देखते हैं कि एडगर एक पुराने कमरे में उस म्यूज़िकल बॉक्स को रख के आता है और कुछ देर बाद वहाँ जैनेट और फ्रैंक पहुँचते हैं। जैनेट को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है और वो वहाँ से चली जाती है। फ्रैंक को उस कमरे में म्यूज़िकल बॉक्स मिलता है। अचानक से उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है और फ्रैंक की भी जान चली जाती है। डीमन उसे अपने साथ बॉक्स में लेके चला जाता है और यहाँ डीमन ने अपना दूसरा शिकार भी कर लिया होता है। यहाँ उस बूढ़ी औरत के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा होता है और एडगर भी इस बात को लेके खुश है। एडगर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और कहता है कि उसके मन में कुछ बात है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें किसी स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए। कुछ बातों में उन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। अगले दिन सुबह एमी फ्रैंक को किचन में ढूंढ रही होती है। उसे वहां ना पाकर वो उसके रूम में जाती है और नॉक करती है। तभी एडगर आता है और कहता है कि उसने कल रात को ही काम छोड़ दिया। उसके बाद एडगर अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है कि उसे इस बॉक्स के बारे में कैसे पता चला और उसकी माँ एडगर को इस म्यूज़िकल बॉक्स से जुड़ी और उसकी शक्तियों से जुड़ी सारी कहानी बता देती है और कहती है कि ये तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी कर सकता है, बस उसे वो दो जो उसे चाहिए, 5 सैक्रिफाइसेस। और उतने में एडगर की गर्लफ्रेंड उस मैंशन में आ जाती है और एडगर अपनी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर उसे एक कमरे में बंद कर देता है। और एडगर अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है, उस रात जब मैं तुमसे मिलने आया था उस समय तुम अकेली नहीं थी और तुम हमेशा चाहती थी कि मेरी माँ मर जाए, पर अब मुझे मेरी माँ के अलावा कोई नहीं चाहिए। और इतना कहकर एडगर उस म्यूज़िकल बॉक्स को अपनी गर्लफ्रेंड के सामने रखकर चला जाता है। कुछ समय बाद एडगर वापस आता है और देखता है कि डीमन ने केवल अभी तक आंखें निकाली है। उसकी चिल्लाहट सुनते ही डीमन फिर से आने लगता है। एडगर भाग जाता है और डीमन उसकी गर्लफ्रेंड को खींच लेता है। यहाँ पूरा होता है डीमन का तीसरा शिकार। अब हम देखते हैं एमी को जो लाउड म्यूज़िक प्ले कर कर अपना काम कर रही होती है और एडगर चुपके से आके उसके ग्लास में कुछ दवा मिला देता है जिससे एमी की तबीयत ख़राब हो जाती है।
उसके बाद एमी ज़रा सा लॉबी में टहलने जाती है और उसे वहाँ वो भयानक डीमन दिखाई देता है। एमी चिल्लाते भागते नीचे आती है और तभी उसकी आवाज़ सुन जेनेट भी वहाँ पहुँचती है। अगले दिन सुबह एडगर एमी के लिए ब्रेकफास्ट लाता है और कहता है डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है, वो आता ही होगा। एमी कहती है कि उसे यहाँ नहीं रहना, उसे घर जाना है। एडगर पूछता है कि ऐसा क्या देख लिया कल रात और ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें अब यहाँ नहीं रहना है। एमी कहती है उसने ऐसी भयानक चीज़, इतनी डरावनी चीज़ आज तक कभी नहीं देखी। कुछ समय बाद डॉक्टर आता है और एमी का बेसिक डायग्नोस करता है। वो एमी को मेडिसिन देने वाला होता है पर माइंड चेंज कर लेता है और एमी को अपना विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कुछ भी ज़रूरत हो कांटेक्ट करें। एडगर उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और पता चलता है कि डॉक्टर ने एमी को कोई मेडिसिन नहीं दी है। एडगर डॉक्टर पर गुस्सा होता है। डॉक्टर एडगर का काम करने से मना कर देता है और कहता है मैं एमी को सब बता दूंगा। एडगर डॉक्टर को धमकी देता है और उसे यहाँ से जाने देता है। डॉक्टर एडगर के ऊपर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि एडगर ने मेन एंट्री डोर बंद कर रखा होता है। डॉक्टर एडगर को खोज रहा होता है कि अचानक से उसके सामने वो म्यूज़िकल बॉक्स प्ले होता है। डॉक्टर उस बॉक्स को देख रहा होता है कि अचानक से उसे एक धक्का लगता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। कुछ ही देर बाद वो म्यूज़िकल बॉक्स खुलता है और वो डीमन डॉक्टर को अपने साथ ले जाता है। यहाँ पूरा होता है डीमन का चौथा शिकार। एडगर अपनी माँ के कमरे में आता है और अपनी माँ को देखकर हैरान हो जाता है। उसकी माँ अब अपने खुद के पैरों पे खड़ी है, वो भी बिना किसी सहारे। एमी जेनेट को बताती है कि मेन गेट की चाबी इसमें से गायब है और एडगर हम दोनों को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। उसके बाद दोनों चाबी ढूंढने निकल पड़ते हैं। जेनेट चाबी ढूंढते ढूंढते एक कमरे में आ पहुँचती है और उसे म्यूज़िकल बॉक्स की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ को सुन के उसका पीछा करती है और फिर उस म्यूज़िकल बॉक्स के पास पहुंचती है और वहाँ वो डीमन उसका वेट कर रहा होता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और वो डीमन जेनेट को अपने साथ ले जाता है। डीमन ने अपना 5वां शिकार भी कर लिया। अब हम देखते हैं कि एडगर एमी को खोज रहा होता है और एमी एडगर को कमरे में बंद करके चली जाती है। एमी किसी कमरे में चाबी ढूंढ रही होती है और उसे चाबी मिल जाती है और अचानक से वो बूढ़ी औरत पीछे से आती है और एमी पे चाकू मार देती है। फिर हम देखते हैं कि वो म्यूज़िकल बॉक्स फिर से खुल रहा होता है और किसी बात से उस बूढ़ी औरत का ध्यान भटकता है और एमी पलटवार कर देती है और वो ज़मीन पे गिर जाती है। एमी चाकू मार मार कर उस बूढ़ी औरत की जान ले लेती है। अपनी जान बचाने के लिए एमी भागती है और यहाँ एडगर को अपनी माँ की लाश मिलती है। वो अपनी माँ को ऐसा देख बहुत रोता है। यहाँ एमी दरवाज़ा खोलती है और एडगर को पता चल जाता है। एमी बचकर भागने ही वाली होती है कि डीमन उसे पीछे से पकड़ लेता है और फिर एमी चाकू से डीमन पर वार कर देती है। एमी किसी तरह दरवाजे से बाहर चली जाती है और डीमन दरवाजे पे ही रुक जाता है। एडगर अपनी माँ को ज़मीन पे रखता है और अपनी माँ के लिए वो अपनी जान दे देता है ताकि उसकी माँ ज़िंदा हो जाए। एडगर को मारने के बाद
डीमन उसे अपने साथ ले जाता है और डीमन को उसके 6 सैक्रिफाइसेस मिलते हैं। अब विश पूरी होती है और हम देखते हैं वो बूढ़ी औरत ज़िंदा हो जाती है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।